हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और आज हमारा जूरिस्प्रूडेंस फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, फाइनली ये जो सब्जेक्ट है ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, नोट्स मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ टाइम में मैं जो नोट्स हैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन से रिमूव करके अपने एक ऐप पे डाल दूँ। ठीक है, मैं एक ऐप लॉन्च करने की सोच रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। खैर, फिलहाल हम बात करते हैं आईपीआर के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? नाम से ही पता लग रहा है इंटेलेक्चुअल है। ठीक है, मतलब जैसे किसी ने पेटेंट ले लिया। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी टॉपिक है ये, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए पेटेंट मतलब होता है कि हमने कोई चीज अपने नाम करवा ली है। हम ये दावा करते हैं कि फला फला चीज को हमने इन्वेंट किया है, या सबसे पहले हमने इसके बारे में थ्योरी दी है, कुछ भी दिया है, उसको हम बोलते हैं पेटेंट। मतलब कोई चीज खुद के नाम करवा लेना, उसे हम बोलते हैं पेटेंट। ठीक है, अब जो पेटेंट है ऑफिशियल डेफिनेशन तो आपको जो नोट्स है मेरे उसमें मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर कुछ ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूं कि जो जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अब पेटेंट क्या है, इसमें एक पेटेंट एक्ट आया था। ठीक है, पेटेंट एक्ट पहले से क्या होता था ना, कोई किसी पे भी हक जमाने लग जाता था कि ये मेरा है, ये तेरा है। दो एक चीज का दावा दो सेम लोग करते थे कि ये मैंने लिखा है, वो कहता है ये मैंने लिखा है, या ये मैंने इन्वेंट किया है, सामने वाला बोलता है ये मैंने इन्वेंट किया है। तो इस तरह से बहुत क्लमजी सी सिचुएशन डेवलप हो रही थी इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो तब जाके जो है पेटेंट एक्ट आया, इंडिया में आया इंडियन पेटेंट एक्ट। ठीक है, इंडियन लगा दीजिए इससे पहले, इंडियन बताइए। ठीक है, तो इंडियन पेटेंट एक्ट जो आया था आपका, इंप्लीमेंट हुआ था ये 1970 में। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें जो है आपका बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें कि भाई अगर आपने कोई पेटेंट फाइल करना है तो उसका क्या प्रोसीजर। अब ना पूरा इसको प्रोसीजर मतलब एक नियमबद्ध तरीके से कर दिया गया इसे। ठीक है, ये आया था 1970 में, ये आपका एक्ट आया था और लागू कर दिया गया था 2 साल बाद 1972 में। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में ये लागू कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें अच्छा कुछ इसकी डिफिनीशंस हैं, डिफिनीशंस आपको जो है नोट्स में मिल जाएगी। थोड़ी बहुत मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेंशन मतलब क्या होता है? इन्वेंशन मतलब कोई भी आर्ट है, कोई प्रोसेस है, कोई मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है ना, कोई मशीन ऑपरेटर्स हैं, आर्टिकल वगैरह, इसको आपने क्या करा है, इन्वेंट किया है, खुद से इजाद किया है जिसे हम बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इन्वेंशन। ठीक है, फिर आएगा इसमें मेडिसिन या ड्रग क्या होती है, 100 बार बता चुका हूँ मैं इसकी डेफिनेशन आपको, कि कोई भी ऐसी मेडिसिन या कोई भी ऐसा कंपाउंड जो एनिमल या ह्यूमंस के डिजीज़ को, किसी भी डिजीज़ को क्योर करता है। ठीक है ना, उसको डिजीज़ फ्री करता है, या उसको कोई दिक्कत है तो उसमें हेल्प करता है, कोई स्पेसिफिक हेल्थ इशू है तो उसको ओवरकम करने के काम आता है। इसको हम बोलते हैं मेडिसिन और ड्रग। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी डेफिनेशंस है, वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, पेटेंट एक्ट में क्या है, टाइप्स ऑफ पेटेंट एक्ट, मैं मेन टॉपिक बता रहा हूं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पेटेंट एक्ट। अब क्या क्या टाइप के होते हैं पेटेंट एक्ट? पहला तो होता है ऑर्डिनरी, मतलब एक सिंपल जो मेन जिसे होता है ऑर्डिनरी पेटेंट। ठीक है, ऑर्डिनरी। ठीक है, ऑर्डिनरी पेटेंट क्या होता है? नॉर्मल। ठीक है, जो आप मेन जो हम कोई पेटेंट ले रहे हैं वो हो गया आपका ऑर्डिनरी पेटेंट। दूसरा होता है अ पेटेंट ऑफ एडिशनल फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर आपने एडेंडम वगैरह भी बोल सकते हैं, आपने अगर आपने कुछ इम्प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, मान लो जैसे आपने कोई पेटेंट पहले बनाया, उसमें आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट के लिए जो आप देते हो वो हो गया आपका। और थर्ड है आपका प्रोडक्ट पेटेंट, कोई प्रोडक्ट को अगर आपने पेटेंट करवाया है तो। ठीक है, अब इसमें ऑर्डिनरी में जरूरी नहीं है वो प्रोडक्ट हो, कोई कंसेप्ट भी हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, अभी हम थोड़ा सा फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट वर्ड यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो किसी प्रोडक्ट को जब हम पेटेंट करवाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट पेटेंट, और अगर हम इस पर कुछ इंप्रूव करवाते हैं तो वो आ गया इंप्रूवमेंट में आपका। ठीक है, ये टाइप होते हैं। अब देखो प्रोसीजर क्या है पेटेंट को फाइल करवाने का, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक एप्लीकेशन लिखनी है आपको,
जो दावा करता है कि भाई मैंने ये जो है क्या बोलते हैं इसे, पेटेंट, मैंने इस पेटेंट को या मैंने इस फला फला चीज़ को इन्वेंट किया है, उसका अगर आप दावा करते हैं तो आप उसके मतलब उसके बारे में सब कुछ लिख के जो है आप क्या कर सकते हो, आप उसको एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हो। पेटेंट ऑफिस में ये एप्लीकेशन जमा होती है, ठीक है ना। और क्या होता है आपका, उसके बाद इसमें पूरी छानबीन होती है, सब कुछ होता है, ठीक है। इसके लिए आपको एक लीगल, आपको एक वकील भी चाहिए, ठीक है ना, एडवोकेट भी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है सब कुछ पूरा वो चेक करते हैं कि भाई कोई फर्जी वगैरह तो नहीं है, कुछ घोटालेबाजी तो नहीं है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उनमें सब में इसको ट्राई करके देखते हैं। अगर वो सब चीज़ सही निकली, ओरिजिनल निकली, तो पेटेंट जो है फाइन हो जाता है, ठीक है। अलग अलग टाइम ड्यूरेशन भी होती है एक पेटेंट की, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आज आपने पेटेंट करवा लिया तो ज़िंदगी भर अब आप कहीं पेटेंट है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसी में एक और है, वो है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क, ठीक है। ट्रेडमार्क, देखिए ट्रेडमार्क क्या होता है, ये भी एक तरह से पेटेंट की तरह ही है, लेकिन ये क्या होता है, ये एक आर्ट है। ट्रेडमार्क आर्ट, सॉरी, ये होता तो एक्ट है, लेकिन इसके अंदर कोई आर्ट आ सकती है। मतलब आपने क्या करा है, ट्रेडमार्क, इसमें होता क्या है बेसिकली, आपने कोई लोगो जो है, ठीक है, ग्राफिकली कुछ डिजाइन या कोई लोगो आपने पेटेंट करवा लिया है, अपने नाम करवा लिया है। बहुत सारे आपने देखे होंगे, जैसे रीबॉक आ गया, एमआरएफ आ गया, जैसे डोमिनोज आ गया, है ना, अलग अलग सेक्टर में, ठीक है ना। तो उसका अपना अपना सबका अलग अलग ट्रेडमार्क होता है, कि जिसको हम देख के ही पता लगा देते हैं कि भैया ये कौन सा है आपका, ये क्या चीज़ का है, लोगों से पता लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। अच्छा, ट्रेडमार्क की ज़रूरत क्यों पड़ी, भाई क्या ज़रूरत है इस ट्रेडमार्क की, ठीक है ना। देखो ट्रेडमार्क की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ये है ओरिजिनल प्रोडक्ट, और ये है आपका डुप्लीकेट प्रोडक्ट। इसके जैसा दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल प्रोडक्ट की पहचान हो जाएगी आपको, क्योंकि आपने ट्रेडमार्क लेके उसको पेटेंट करवा लिया। मान लो ये मेरा कोई, जैसे फिट फार्मा चैनल है, ठीक है, फिट फार्मा का मान लो ये इस तरह से कोई ट्रेडमार्क मैंने बना दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहां लिख दिया फिट फार्मा। अब इसको मैंने अपने इसमें थोड़ा सा ऐसे करके डिजाइन बना के इस तरह से ऐसे 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 करके मैंने इसको पूरे लोगों को क्या कर दिया, पेटेंट करवा लिया, ठीक है। तो अब इस ट्रेडमार्क का कोई भी और इंसान अपने में बिना मेरी परमिशन के नहीं डाल सकता। अगर वो डाल रहा है तो मैं उस पर लीगल एक्शन ले सकता हूं। तो इसे बोलते हैं हम ट्रेडमार्क। तो इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि ये ट्रेडमार्क किसी भी प्रोडक्ट में है तो वो मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है ना। किसी बुक में, पीडीएफ में, मेरे नोट्स में, कहीं भी कुछ भी है, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि वो क्या है, वो मेरा प्रोडक्ट है, अपना खुद का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इससे हमें ट्रेडमार्क की वैल्यू पता लगती है कि भाई ट्रेडमार्क कितना इंपॉर्टेंट है। ये एलिमिनेट करता है आपका कन्फ्यूजन्स, ओरिजिनल में और डुप्लीकेट में जो कन्फ्यूजन्स है उसको एलिमिनेट करता है। वरना बोलने को तो कोई भी बोल देगा कि भाई ओरिजिनल है, प्रूफ क्या है उसके पास, है ना। ट्रेडमार्क में देखो अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी का नाम भी हो सकता है, कोई अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, कोई इमेज या सिंबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ट्रेडमार्क में, ठीक है। उसके बाद एक आया था इसमें डिजाइन एंड डिजाइन एक्ट ऑफ 2000, ठीक है, डिजाइन एक्ट। अब देखिए कैसे कैसे एक्ट आ जा रहे हैं, ठीक है। डिजाइन एक्ट, ठीक है, 2000 सन 2000 में ये एक्ट आया था आपका। अब इसमें क्या क्या है, देखो आपका कुछ नहीं है, नाम से पता लग रहा है, नाम से देखो सब कुछ पता लग जाता है आजकल के टाइम पे, ठीक है ना। क्या है इसमें, कोई शेप है, कोई कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, कोई पैटर्न है, कोई ऑर्नामेंट है, इस तरह की कुछ भी चीजें हैं जिसको हम पेटेंट करवा लेते हैं, जिस डिजाइन को, ठीक है, कलरफुल डिजाइन को, कुछ भी, उसको हम बोलते हैं डिजाइन एक्ट, ठीक है। उस एक्ट के अंदर जो आता है वो होता है डिजाइन एक्ट। क्या जरूरत पड़ी इसकी, देखो ये बेसिकली ये बनाया जाता है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उस फील्ड में हम इसको करते हैं, बनाते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका कॉपीराइट आ गया। कॉपीराइट तो देखो भाई सबको पता है, कॉपीराइट क्या होता है आपका। कॉपीराइट मतलब कोई रिटन डॉक्यूमेंट है, कोई म्यूजिकल कॉम्पोजिशन है आपका, कोई बुक है, कोई पिक्चर है, ठीक है ना, कोई क्रिएटिव वर्क है आपका, उसमें जो है
वो चीज़ आपने करी है। मान लो मैंने जो है कोई बुक लिखी हुई है, ठीक है ना, वो बुक मैंने लिखी है, खुद मैंने लिखी है, तो मैं उसका कॉपीराइट ले सकता हूँ कि आप उस बुक की लाइंस या उस बुक को अपने आप में अपने उसमें परचेज नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक नहीं कर सकते, ठीक है ना, अपने नाम से नहीं बेच सकते। तो ये सब कुछ क्या है आपका ट्रेडमार्क, सॉरी कॉपीराइट में आता है, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो, सिंपल सी आईपीआर की वीडियो थी, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसी के साथ आपका जो है जूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो की सीरीज़ जो है पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आगे आने वाले टाइम पे बहुत और भी मेरे नए नए सब्जेक्ट्स की वीडियो आप तक पहुंचेगी। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।